हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं विषय गणित। विषय गणित में आज हम देखेंगे प्रायोगिक ज्यामिति। ठीक है ना, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री आज हम देखेंगे, उसका परिचय देखेंगे कि प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में पहले हमें यही पता होना चाहिए कि वो जो एक ज्योमेट्री बॉक्स होता है जिसका हम सबको बचपन से ही क्रेज रहता है कि हमें ज्योमेट्री बॉक्स खरीदना है। उस ज्योमेट्री बॉक्स में बहुत सारे क्या आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, डिवाइडर, कंपास, डी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अब हम देखेंगे कि उन चीज़ों का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है और क्या क्या वो होती हैं। देखो, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा प्रायोगिक ज्यामिति में। इस अध्याय में हम उन आकारों को बनाना सीखेंगे। इनको बनाने के लिए हम यंत्र के बारे में जानने की आवश्यकता है। यंत्र मतलब ये भी जो यंत्र हैं उनके बारे में जानने की, इन्हें यंत्र कहा गया है हमने। आइए उन्हें देखें और उनके नाम और प्रयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो सबसे पहले हमारे पास आया है ये स्केल, जो बचपन से आप यूज़ कर रहे हो। इसे हम क्या कहते हैं, रूलर अथवा सीधा किनारा। सीधा किनारा भी हम इसे कहते हैं। इसकी आकृति बहुत सिंपल है, आपने देखी है। विवरण: सैद्धांतिक रूप में एक रूलर में कोई चिन्ह नहीं होता, परंतु आपके ज्यामितीय बक्स की रूलर में एक किनारे के अनुदिश सेंटीमीटर में चिन्ह होते हैं। अब नॉर्मल वाले जो स्केल होते हैं उनमें कोई साइन हो या ना हो, पर ये वाले जो स्केल होते हैं इसमें सेंटीमीटर में चिन्ह होते हैं। और कभी कभी दूसरे किनारे पर भी इंचों में चिन्ह होते हैं। कभी कभी दूसरे किनारे पर भी होते हैं और कभी कभी खाली एक किनारे पर होते हैं। और नॉर्मल जो रूलर होते हैं उनमें कई बार नहीं भी होते। प्रयोग: रेखाखंडों को खींचना और उनकी लंबाइयाँ मापना। अब देखो, जैसे एक रेखाखंड है यहाँ पे, ये है। अब कोई हमसे कह रहा है कि इसकी लेंथ मेजर करके बताओ कि कितनी लंबाई का है। तो हम जो एक नंबर है वो हम यहाँ लिखेंगे इसके, ठीक है ना। क्या करेंगे हम, यहाँ हम इसको रखेंगे, ठीक है। तो जब हम यहाँ इसके पॉइंट को रखेंगे तो क्या होगा, जब ये पॉइंट हमने यहाँ रखा, देखो ये रहा ना एक नंबर हमें दिया हुआ है, एक नंबर हमें दिया हुआ है। तो हम जब हम इसको यहाँ रखेंगे तो देखो कैसे चलेगा, ये यहाँ से 1 2 तो ऐसे करके ये मेज़र करेगा। सपोज करो इन्होंने मेज़र करके बताया कि ये हमारी 6 सेंटीमीटर, तो हमने मेज़र कर लिया ईजिली। वरना नॉर्मली हम इसका अंदाज़ा कैसे लगा पाते, तो इसके लिए हमारा रूलर या सीधा किनारे का प्रयोग हम करते हैं। ओके, अब आता है प्रकार। प्रकार क्या होता है भाई, प्रकार होता है कंपास। कैसे, ये यहाँ पे हम ये जो प्रकार है इसमें एक होल्डर दिया हुआ होता है जिसमें हम अपनी पेंसिल को लगाते हैं, और ये होता है इसका नुकीला सिरा, बिल्कुल पैना होता है ये बहुत ज़्यादा। अब देखो, इसके 2 सिरे होते हैं, एक सिरा नुकीला होता है और दूसरे सिरे पर पेंसिल रखने का स्थान होता है जिसे हम कहते हैं पेंसिल होल्डर। प्रकार, इसका प्रकार का बराबर लंबाइयाँ अंकित करने के लिए, परंतु उन्हें अब क्या, उन्हें मापने के लिए नहीं, चाप और वृत्त खींचने के लिए। क्या, किस चीज़ के लिए, चाप और वृत्त खींचने के लिए। अब देखो, चाप और वृत्त कैसे, अब मान लो हमें एक सर्कल बनाना है, तो हमें सर्कल कैसे बनाते हैं, हम यहाँ रखेंगे नुकीला वाला सिरा। क्या रखेंगे, नुकीला वाला सिरा, ठीक है ना। जब हम नुकीला सिरा यहाँ रख देंगे, क्या रखेंगे हम यहाँ, नुकीला सिरा। और जब हमने वो नुकीला सिरा यहाँ रख दिया, रखा हमने नुकीला सिरा यहाँ, जब नुकीला सिरा यहाँ रखा तो दूसरी पेंसिल वाला सिरा रखेंगे हम यहाँ, ठीक है। हमने इतना दूरी उनके बीच में ले ली, तो इस नुकीले सिरे को ऐसे करके नुकीले सिरे को तो एक जगह रखना है, और उस पेंसिल को हम कुछ इस तरीके से घुमाते चले जाएंगे तो हमारा बन जाएगा एक सर्कल, ठीक है। तो और कोई आर भी बना सकते हैं आप इससे, आप खाली इतना पोर्शन भी इससे बना सकते हैं एक सिरे को यहाँ रखकर। ओके, अब ये क्या है, डिवाइडर। डिवाइडर क्या होता है, देखो ये रहा, इसमें पेंसिल होल्डर नहीं होता, दोनों जगह नुकीले सिरे ही हमारे पास होते हैं। तो इसके 2 नुकीले सिरे होते हैं। लंबाइयों की तुलना करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। कैसे लंबाइयों की तुलना, एक लाइन हमने खींची, हमारे पास स्केल नहीं है, हमने दूसरी लाइन खींची, इसमें भी स्केल नहीं। हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट ये सेम लग रही है। अब देखते हैं क्या ये सेम है या नहीं। तो एक नुकीला सिरा यहाँ रखेंगे और दूसरा नुकीला सिरा हम यहाँ रखेंगे। अब ये दूरी इनकी सेट है ना, ये यहाँ से बहुत टाइट होता है, तो ये हम अपने हिसाब से छोटा या बड़ा कर सकते हैं ये स्पेस। तो ये दूरी इनकी सेट है, तो हम क्या करेंगे, अब इसी नुकीले सिरे को यहाँ रखेंगे। दूसरा सिरा इसके जितना है, अगर इसके एंड पॉइंट पे ही टच कर रहा है तो इसका मतलब दोनों की लंबाइयाँ बराबर हैं। और दूसरा सिरा इसके एंड पॉइंट से या तो आगे या पीछे टच कर रहा है तो इसका मतलब ये उससे बड़ा या फिर छोटा है। अब क्या है हमारा सेट स्क्वायर। क्या है हमारा सेट स्क्वायर।
सेट स्क्वायर क्या होता है, देखो सेट स्क्वायर होता है ये कुछ इस तरीके से, ये रहा, ये एक ट्रायंगल की शेप में होता है ऑलमोस्ट। और ट्रायंगल भी हम कौन सा कह सकते हैं, हम कह सकते हैं 90 डिग्री वाला ट्रायंगल। तो मैंने आपको यहाँ 90 डिग्री ट्रायंगल भी याद दिला दिया। अब देखो दो त्रिभुजाकार यंत्र हैं, एक में शीर्षों पर कोण 45 45 90 हैं, ये रहा ना, यहाँ पे क्या होगा 45, ये क्या होगा 45 और ये होगा 90। और देखो त्रिभुज की इसमें प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो रही है, कैसे, एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है ना। तो यहाँ देखो 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री और दूसरा भी 45 डिग्री है, ठीक है। तो कौन से हो गए 45 और 45 कितने होते हैं 90, 90 और ये भी 90, तो 90 प्लस 90 होता है 180। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। और इसे हम समकोण त्रिभुज भी कह सकते हैं। और हम क्या कह सकते हैं, देखो इसमें दो कोण समान है, जब दो कोण समान है तो उनके कोण के, इस कोण के सामने वाली भुजा और इस कोण के सामने वाली भुजा भी समान होगी, तो इसे हम समद्विबाहु भी कह सकते हैं। क्या भी कह सकते हैं, कितने सारे नाम हुए इसके, एक तो हुआ है समद्विबाहु, द्विबाहु, ठीक है ना, एक ये हुआ समकोण त्रिभुज, ओके। तो ये समद्विबाहु भी है, समकोण त्रिभुज भी हुआ, एंगल के अकॉर्डिंग समकोण और लाइन के अकॉर्डिंग हुआ समद्विबाहु। और वैसे ही क्या है ज्योमेट्री बॉक्स के अकॉर्डिंग, वैसे ये हमारा है सेट स्क्वायर। तो दो त्रिभुजाकार यंत्र में एक के शीर्ष पर कोण हो गए ना 45 45 90 डिग्री है, और दूसरे में यह कोण क्या होंगे, देखो भाई इसमें क्या होंगे, इसमें होंगे, ये तो है 90, क्या है ये 90, ये कितना है हमारा, ये है, तो एक हमारा 30 डिग्री होगा और एक हमारा 60 डिग्री होगा। अब देखो इसमें भी देखो क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री, ओके। अब 30 में 60 डिग्री प्लस करेंगे तो 90 डिग्री आएगा, 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, 90 में 90 प्लस करोगे तो 180 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ भी त्रिभुज की प्रॉपर्टी में सेटिस्फाई कर रही है। तो लंब रेखाएं और समांतर रेखाओं को खींचना इसका काम है। कौन कौन सी रेखा है, लंब रेखाएं और समांतर रेखाएं। लंब रेखा क्या होती हैं, ये देखो ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, है नहीं है। अब जैसे ये ए बी है, ये सी डी है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी पर। और समांतर रेखाएं क्या होती हैं, ये होती हैं जो एक ही दिशा में जाती हैं और कभी भी जाकर नहीं मुड़ती, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है रेलवे ट्रैक, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका रेलवे ट्रैक, ठीक है। तो अब मैंने आपको सेट स्क्वायर भी समझाया और मैंने आपको सेट स्क्वायर का प्रयोग कहाँ होता है, लंब रेखा और समांतर रेखा को खींचने में, ये भी समझाया। मैंने आपको त्रिभुज की प्रॉपर्टी भी कहीं ना कहीं रिवाइज करवा दी, मैंने आपको समांतर रेखाएं भी कहीं ना कहीं रिवाइज करवा दी और लंब रेखाएं भी मैंने आपको रिवाइज करवा दी। अब आगे देखते हैं और कौन सी आकृति है, चांदा। चांदा यानी कि कोण मापक, कोण तो आपको पता है एंगल। अब देखो चांदा कुछ इस तरीके का होता है, ये रहा ना चांदा हमारा। तो ये देखो ये हमें, अगर मैं इसको ऐसे करके रख दूं तो ये मुझे कुछ डी की तरह दिखाई दे रहा है ना, तो इसलिए हम इसे नॉर्मल डी भी बोलते हैं और इसे चांदा और कोण मापक भी कहते हैं। एक अर्धवृत्ताकार यंत्र जिस पर 180 भाग चिन्हित होते हैं। 180 कैसे, देखो यहाँ से स्टार्ट है ना, 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 तो कॉमन है, 100 110 120 130 140 150 160 170 180, और यहाँ से दोबारा 0 से स्टार्ट है, 0 10 20 30 करके ऐसे ही 180 पे ख़त्म है। यहाँ से भी 0 से स्टार्ट है और 180 पे ख़त्म है, और यहाँ से भी 0 से स्टार्ट है और 180 पर ख़त्म है, ओके। और ये क्या होता है इसका, ये होता है इसका मध्य बिंदु। तो कह रहे एक अर्धवृत्ताकार यंत्र जिस पर 180 डिग्री भाग चिन्हित होते हैं, अभी दिखाया मैंने आपको। यह मापन दाईं ओर से 0 से प्रारंभ, दाईं ओर क्या होता है भाई, दाईं ओर होता है राइट साइड, राइट साइड है ना, राइट साइड से 0 से प्रारंभ होकर बाईं ओर 180 पर समाप्त होता है, और ऐसा ही बाईं ओर से 0 से प्रारंभ होकर दाईं ओर 180 पर समाप्त होता है। तो कोणों को खींचना और मापना इसका प्रयोग है। कैसे, अब देखो हम क्या कैसे नापते हैं, यहाँ पे एक कोण दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है हमें, एक कोण। हम क्या करेंगे, ये जो बीच वाला इसका बिंदु है, मध्य बिंदु, इस बिंदु को यहाँ रखेंगे, यानी कि लगभग कुछ इस तरीके से मैं आपको बना के दिखाती हूँ, ऐसे रखा। अब देखो यहाँ पे हम देखेंगे कि 0 इधर वाली साइड आ रही है ना, तो नीचे वाले हमें नंबर देखने, ऊपर वाले नहीं देखने। तो देखो अब जब हम इसे काउंट करेंगे तो 0, फिर 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50 और फिर 60।
तो ये 60 पे आ रही है लाइन, तो इससे हमें पता चला कि ये हमारा 60 डिग्री का है। तो चांदे का प्रयोग हम कुछ इस तरीके से करते हैं। रूलर और प्रकार की रचना, देखो कैसे हम रूलर और प्रकार की रचनाओं पर विचार करने जा रहे हैं। इनमें रूलर का केवल रेखाएं खींचने और प्रकार का केवल चाप खींचने में प्रयोग किया जाएगा। रूलर का किस में करेंगे? रेखा खींचने में, और प्रकार का चाप खींचने में। मैंने आपको बताई थी ना, ऐसे करके हम चाप खींच देते हैं, यहाँ पॉइंट रख के यहाँ से यहाँ करके ऐसे चाप खींच देते हैं। चाप खींचने में प्रयोग किया जाएगा। इन रचनाओं को बनाते समय पूर्ण सावधानी बरतिए। यहाँ आपकी सहायता के लिए कुछ सुझाव दिए जा रहे हैं। अब हम आपको कुछ चीज़ें बताएंगे जिनसे आप गलती करने से बच सकते हैं। पतली रेखाएं खींचिए और हल्के बिंदु अंकित कीजिए। क्यों? अगर आप बहुत डार्क यहाँ नुकीला पॉइंट कर देंगे तो क्या नुकसान होगा? जैसे आपका कॉपी का जो पेपर है वो आपका फट जाएगा, है ना, तो उसमें होल हो जाएगा एक। तो इसलिए हम हल्का सा नुकीलापन जो की तरफ से हल्का सा पॉइंट लगाते हैं। अपने यंत्र को नुकीले सिरे और पतले किनारे वाला बनाकर रखिए। सिरा तो नुकीला है और किनारे पतले होने चाहिए। अपने बक्स में 2 पेंसिल रखिए। 2 पेंसिल एक प्रकार में रखने के लिए, देखो प्रकार बताया था ना मैंने आपको कुछ, ये था ना प्रकार। तो इसमें क्या था, यहाँ नुकीला सिरा आ रहा था ये कुछ, और यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है पेंसिल होल्डर जिसमें हम यहाँ पे पेंसिल लगा देते हैं, है ना। तो पेंसिल होल्डर होता है यहाँ पे। तो ये कह रहे हैं कि 2 पेंसिल रखनी है। क्यों? क्योंकि एक तो भाई कंपास में लग जाएगी, एक पेंसिल और चाहिए हमें। तो एक प्रकार में रखने के लिए और दूसरी रेखा या वक्र खींचने और बिंदुओं को अंकित करने के लिए। अब एक पेंसिल यहाँ लगी हुई, हमें क्या करनी है, रेखा खींचनी है, तो हम अलग से एक पेंसिल से खींच सकते हैं। उस पर डॉट अंकित कर सकते हैं कि ए है, ये बी है। ओके, तो रूलर प्रकार की रचना आपको समझ आई। एक वृत्त खींचना जब उसकी त्रिज्या ज्ञात हो। अब एक वृत्त खींचना है लेकिन उसकी त्रिज्या हमें पता होनी चाहिए। तो मान लीजिए हम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना चाहते हैं। हमें अपने प्रकार का प्रयोग करने की आवश्यकता है। प्रकार का प्रयोग करना है तो निम्न चरणों में किया जा सकता है। चरण 1, प्रकार को वांछित त्रिज्या 3 सेंटीमीटर के लिए खोलिए। प्रकार की एक 0 पे रखी, 0 से लेके 3 तक हमने एक इतना इसे खोल लिया, ठीक है। अब क्या करा, एक नुकीली पेंसिल से वह बिंदु अंकित कीजिए। नुकीली पेंसिल से वह बिंदु अंकित करा ऐसा करके। अब जिसे हम वृत्त का केंद्र बनाना चाहते हैं इस बिंदु में ओ से नामांकित किया, ओ नाम दे दिया। प्रकार के नुकीले सिरे को ओ बिंदु पर रखा। अब वृत्त खींचने के लिए प्रकार को धीरे 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 जब हमने ऐसे करके इसे घुमा रहे हैं तो घुमाते घुमाते हमने ऐसे इसे घुमा दिया। ध्यान रखिए चक्कर एक ही बार पूरा हो, बार बार उस पर ऐसे ये नहीं कि बार बार आप ऐसे 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 उसे रब करते रहेंगे, ये तरीका गलत है। आपको बस एक बार जहाँ से शुरू करना है बिल्कुल वहीं आप ख़त्म कर देंगे। ओके, तो एक वृत्त खींचना जब उसकी त्रिज्या ज्ञात हो। त्रिज्या क्या होती है, एक बार रिकॉल करा देती हूँ। त्रिज्या वो होती है जो वृत्त के केंद्र बिंदु से वृत्त की परिधि तक की जो दूरी होती है, केंद्र से परिधि तक की दूरी कहलाती है त्रिज्या। त्रिज्या को हम इंग्लिश में और क्या कहते हैं, त्रिज्या को हम इंग्लिश में कहते हैं रेडियस, और इसे डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल आर से। और डायमीटर क्या होता है, डायमीटर होता है अगर हम यहाँ से पूरी लाइन खींच देंगे एक पूरी जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है उसे हम कहते हैं डायमीटर यानी कि व्यास। तो हम कह सकते हैं कि त्रिज्या जो होती है वो डायमीटर की आधी होती है, या हम कह सकते हैं कि डायमीटर जो होता है वो 2 गुना त्रिज्या होता है। ओके, तो ये यहाँ पे फिर से मैंने आपको वृत्त की प्रॉपर्टी भी रिवाइज करा दी है। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, क्या सीखा हमने, देखो एक हमने सीखा वृत्त खींचना जब उसकी त्रिज्या ज्ञात हो। हमने सीखा रूलर प्रकार की रचना से हम क्या कैसे कर सकते हैं। चांदे के बारे में मैंने बताया था कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, 180 पार्ट में डिवाइड होता है। सेट स्क्वायर हमने पढ़ा था 45 45 90 और 30 60 90। डिवाइडर हमने पढ़ा था, दोनों तरफ से नुकीले सिरे होते हैं। प्रकार हमने देखा था एक पेंसिल होल्डर होता है और एक नुकीला सिरा होता है। रूलर हमने पढ़ा था, है ना, ये सब आज हमने करा। तो अब अगर मैं आपसे बात करूं एक क्वेश्चन के बारे में, तो उस क्वेश्चन में अगर हमें दिया हुआ है, पहले हम इसकी एक लिस्ट बनाएंगे। लिस्ट क्या बनाएंगे कि हमने क्या क्या देखा आज। हमने देखा, एक तो हमने देखा प्रकार देखा था ना, प्रकार, और हमने क्या देखा, और हमने रूलर देखा था, रूलर देखा था यानी कि किनारे वाला। एक हमने क्या देखा था, एक हमने देखा था डिवाइडर, देखा था ना डिवाइडर। और हमने क्या देखा था, और हमने देखा था चांदा।
चांदा देखा था जिसे हम डी भी कहते हैं, कोणमापक भी। और हमने क्या देखा था, और हमने देखा था सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर में हमने क्या देखा था, सेट स्क्वायर में हमने देखा कि जो है एक सेट स्क्वायर तो होता है 45 और 90 डिग्री का, और दूसरा सेट स्क्वायर जो हमने देखा था वो होता है 30, 60 और 90 डिग्री का, है ना। और चांदे में हमने क्या देखा था, चांदे में हमने देखा था कि 180 भाग में विभाजित होता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से ऐसे जाएंगे और कुछ इस तरीके से ऐसे जाएंगे। डिवाइडर में हमने देखा था कि दोनों सिरे ही इसके नुकीले होते हैं, दोनों सिरे इसके नुकीले होते हैं। प्रकार में हमने देखा था कि एक जगह तो होती है पेंसिल होल्डर और एक होता है नुकीला सिरा। और रूलर तो आप लोगों को पता ही है, आप लोग यूज़ करते हुए आ रहे हैं। एक साइड इसमें सेंटीमीटर की तरह चिन्ह दिए हुए होते हैं। अब एक बात बताओ, अगर यहाँ मैं क्वेश्चन करूँ आपसे कि 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाइए प्रकार की सहायता से, तो आप कैसे बनाएंगे? तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, जैसे ये स्केल है तो यहाँ पे क्या है 0, फिर है 1, फिर 2, फिर 3, फिर हमारा है 4, फिर है 5 और फिर है 6। तो आप क्या करेंगे, आप पेंसिल का एक सिरा यहाँ रखेंगे प्रकार का, दूसरा यहाँ से आप इनकी लेंथ मेज़र कर लेंगे। अब ये दूरी आपको कम या ज़्यादा नहीं करनी, ये ध्यान रखना है। फिर आप क्या करेंगे, एक पॉइंट लेंगे जिसे वृत्त का केंद्र मानेंगे, उसे ओ नाम दे देंगे, उस पर प्रकार का सिरा रखेंगे, नुकीला वाला सिरा रखना है, ये ध्यान रखना है, पेंसिल नहीं। और बाकी सिरा जो है वो उसका यहाँ कहीं आ रहा होगा। तो अब इस सिरे को हमें पूरा घुमाना है। और मैंने आपको क्या बताया था कि डबल ऐसे नहीं घुमाना, खाली हमें एक तरीके से इसे घुमाना है, ठीक है। तो आज हमने इन सब चीज़ों के बारे में सीखा कि ज्योमेट्री बॉक्स में क्या क्या होता है, प्रकार, रूलर, डिवाइडर, चांदा और सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर भी 2 तरीके के होते हैं, ठीक है। और हमने देखा था कि इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। जैसे रूलर का प्रयोग किसी भी रेखा को, समांतर रेखाएं भी मैंने आपको बताई थी, ये होती है समांतर रेखाएं। और लंब रेखा क्या होती है, परपेंडिकुलर, यानी कि कोई किसी चीज़ पे लंब है। तो समांतर रेखाएं और लंब रेखाओं का प्रयोग कैसे करा जाता है, तो ये सब हमने सीखा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।